अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब शेरबानो के दिल में रबिया के हवाले से उभरने वाले खदशात बढ़ जाएंगे और वो अब फाइनली रबिया से दो टोक बात करने के बाद उसे इस हवेली से निकलवाने वाली है। तो क्या अब रबिया सरबुलंद को मुदस्सिर के साथ होने वाले वाक़े के बारे में सारी तफसीलात बता देगी या फिर हवेली छोड़कर अपने मामू के पास कश्मीर चली जाएगी? और जैसे ही सरबुलंद को इस बारे में पता चलेगा तो क्या अब सरबुलंद रबिया की तलाश में उसे ढूंढ पाएगा या फिर रबिया तौरसम के हाथ लग जाएगी, जिसके बाद सरबुलंद ही रबिया को तौरसम के चुंगल से छुड़वाने वहां पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में इस ड्रामे के बहुत ही कमाल सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। जहां ये ड्रामा सस्पेंस से भरपूर है, वहीं शायकीन की तवज्जो का मरकज भी है। तो आज बात करेंगे आने वाले एपिसोड के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आज की किस्त भी बहुत ही कमाल की थी, जहां सजल अली की जानदार अदाकारी के साथ सरबुलंद की धीमी आवाज और मध्यम लहजे ने इन किरदारों में जान डाल दी है। यहाँ सजल अली का रोना और उसका मुदस्सिर के लिए तड़पना देखकर वाकई बहुत ज्यादा रोना आया। कैसे एक दरिंदा सिफत इंसान ने भोली भाली मासूम रबिया की जिंदगी उजाड़ कर रख दी। पहले उसके साथ शादी करने की धमकियां देता रहा, फिर उसके शौहर को मार दिया। चंद हफ्तों में रबिया की जिंदगी को इस तौरसम ने यकसर बदल कर रख दिया है। सिर्फ अपने इंतकाम की खातिर रबिया के शौहर को मारकर अब रबिया को हासिल करना चाहता है कि उसे ऐसी सजा देगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन रबिया के लिए उसके शौहर का मर जाना किसी तौर सजा से कम नहीं है। और इसी के साथ शेरबानो, जो कि रबिया के आने से काफी इनसिक्योर फील कर रही थी, सरबुलंद ने शेरबानो की बदगुमानी को दूर करते हुए सारी हकीकत सिर्फ इसलिए उसे बताई कि वो भी शेरबानो से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, मगर किसी मजबूर, बेबस और जरूरतमंद की मदद करना, उसका ख्याल रखना भी इंसानियत है, जो कि हवेली की किसी औरत ने रबिया के साथ नहीं दिखाई। इसीलिए तो अब सरबुलंद के समझाने और सारा सच जानने के बाद शेरबानो रबिया की तरफ खुश दिली से बढ़ तो गई है, मगर यहाँ पर कुछ कीना परवर और हासिद लोग जो ये नहीं चाहते कि ये गैर लड़की उनकी हवेली में रहे, वो सब शेरबानो को ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि खुद ब खुद शेरबानो का दिल रबिया की तरफ से एक बार फिर से बदगुमान हो जाएगा। जैसा कि शेरबानो अपने कपड़े रबिया को भिजवाएगी और रबिया भी शेरबानो और घर की खवातीन का खुलूस देखकर कपड़े पहनकर उन सब के साथ नाश्ता भी करने चली आएगी। मुलाजमाएं चहमगोइयां करेंगी और बी जान तो रबिया को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी और उसे जरमाला के नाम से ही मुखातिब करेंगी। हवेली में सभी लोग रबिया को जरमाला ही पुकारेंगे और बी जान शेरबानो को भी शाबाशी देंगी कि तुमने तो बहुत अच्छा किया जो जरमाला का अच्छे से ख्याल रखा। लेकिन यहाँ शीनी, जो कि इस घर की मुलाजमा होने के साथ साथ ना जाने कौन सी ऐसी दुश्मनी निकाल रही है, पहले शेर लाला को जहर देने का काम किया, अब शेरबानो के दिल में जहर भरने का काम कर रही है। और ये सब काम सोहराब लाला ही उससे करवा रहा है, जो ये नहीं चाहता कि सरबुलंद अब जिंदा रहे। सोहराब तो अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहता है, इसीलिए तो आस्तीन में छुपे हुए सांप की तरह डंग मारता रहता है। बहरहाल अब यहाँ पर शीरी को भी मौका मिल गया है रबिया की सूरत में, इसीलिए तो वो शेरबानो से कहेगी कि आपके कपड़े तो इस लड़की को बिल्कुल फिट आ गए हैं, बस आप जरा ख्याल रखिएगा और आंखें भी खुली रखिएगा कि आपके कपड़े पहनते पहनते बाकी की सारी चीजों पर भी कब्जा ना कर बैठे। और बानो, जो कि हर वक्त सरबुलंद के लिए फिक्रमंद रहती है, उसी के लिए तो वो शहर से वापस आ गई कि मैं अपनी तालीम प्राइवेट ही हासिल कर लूंगी, मुझे बस सरबुलंद की फिक्र रहती है, कोई लम्हा ऐसा नहीं कि वो सरबुलंद के लिए परेशान ना हो। और यहाँ शीरी की बातों से फिलहाल तो बानो को कोई असर नहीं होने वाला है, लेकिन जब इसी तरह की बातें बार बार शेरबानो के सामने दोहराई जाएंगी तो यकीनन वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी। यहाँ भाभी नूर भी उससे यही कहेंगी कि बानो जरा ख्याल रखना इस लड़की का, सरबुलंद के ज्यादा करीब होने मत देना, कहीं अपने दुखड़े सुना सुना कर उसका दिल नरम ना कर दे, हमें क्या मालूम कहाँ से आई है और उसका बैकग्राउंड क्या है। और ऐसी लड़कियां बहुत ही जल्द इतनी बड़ी जागीरें देखकर फिसल जाती हैं, अच्छे खासे रिश्ते खराब करवा देती हैं अपनी मजलूमियत और बेचारगी के रोने रो रो कर। अब यहाँ शेरबानो, जो कि रबिया की सारी हकीकत जान चुकी है कि वो सरबुलंद के अजीज दोस्त मुदस्सिर की बेवा है, तो यहाँ उसका दिल थोड़ा सा नरम है, इसीलिए वो भाभी नूर से कहेगी कि मुझे अपने सरबुलंद पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी भी नहीं
होने देगा। भाभी नूर भी यही कहेगी कि बानो, मर्द जात पर तुम अंधा भरोसा नहीं करो, मर्दों में हम औरतों जैसी वफा कहाँ रही है। क्योंकि भाभी नूर का शौहर सोहराब खान भी तो उसे वक्त नहीं दे पा रहा, वो भी तो इन्हीं सोचों में उलझी रहती है कि आखिर उसके शौहर को हुआ क्या है और वो कुछ बताता भी नहीं है। शेरबानो तो इन सब बातों से परेशान हो जाएगी मगर तसल्ली रखेगी, लेकिन दिल बार बार रबिया और सरबुलंद के हवाले से परेशान ही रहेगा और वो किसी को इस बारे में बता भी नहीं सकती है कि रबिया किसकी बेवा है, क्योंकि सरबुलंद ने ही उसे ऐसा करने से सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी वो शक करने लगेगी, हर वक्त सरबुलंद पर नजर रखेगी कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहीं रबिया के पास तो नहीं गया। वो खुद रबिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर देगी कि सरबुलंद को मौका ही ना मिले ये सब कुछ करने का। और वहीं दूसरी तरफ रबिया, जो कि मुदस्सिर की डेथ से इतनी ज्यादा खौफजदा है और ट्रॉमे में है कि वो हकीकत को तस्लीम ही नहीं कर पा रही है कि आया उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो कहीं ख्वाब तो नहीं। मुदस्सिर के घर में वो अकेली फारिग बैठी रहती थी और बोर हो जाया करती थी, और यहाँ मुदस्सिर की बातें हैं कि रबिया को चैन लेने ही नहीं दे रही हैं। इसी के साथ अब सोहराब भी रबिया के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ये लड़की कौन है और किस मकसद से यहाँ आई है या लाई गई है। सोहराब को तो सरबुलंद की हर बात से साजिश की बू आ रही है, जबकि सरबुलंद ने सबकी तरह सोहराब से भी रबिया की हकीकत छुपाई है, हत्ता कि अपनी माँ से भी, जबकि शेरबानो के रवैये की वजह से सिर्फ उसे ही बताया है कि वो किसी से जिक्र ना करे। लेकिन सोहराब के तो तन बदन में आग लगी हुई है कि लड़की, वो भी जवान, हसीन, खूबसूरत। रबिया को देखते ही यहाँ सोहराब की नीयत भी खराब हो जाएगी और वो रबिया से बात करेगा, मगर रबिया कोई जवाब ही नहीं देगी। इसीलिए सोहराब कहेगा कि तुम जो भी हो और जहाँ से भी आई हो, मैं सारा पता लगवा लूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जाफरान खान के बंदे भी आकर उसे तौरसम खान के कारनामों की इतला करेंगे कि पहले तो तौरसम ने शेरदिल लाला का कत्ल किया, सरबुलंद के भाई को मार डाला, अब उसने सरबुलंद के दोस्त का भी कत्ल कर दिया है, और वो भी शहर में। गांव होता तो बात दब जाती, मगर शहर में तो पुलिस उसे ढूंढती फिर रही है। और यहाँ पर नाज़रीन, एक बात मुझे तो समझ नहीं आई कि जब मुदस्सिर का इतना खूबसूरत और बड़ा बंगला था तो वहाँ कैमरे नहीं लगे थे, जो रिकॉर्डिंग से साबित हो जाता, या हो सकता है कि कैमरे ऑफ कर देना या तोड़ देना भी तौरसम की प्लानिंग का हिस्सा हो। मगर ये कैसे हो सकता है कि तौरसम प्लानिंग करे? वो तो अड़ियल सड़ियल किस्म का जुनूनी, जज्बाती और जिद्दी तबीयत का आदमी है। वो तो खुद अपने बंदों के मशवरों पर चलकर या फिर जाफरान के इशारों पर नाचता रहता है। बहरहाल अब जाफरान के लिए भी तौरसम को बचाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। उधर रबिया भी कमरे से बाहर निकलकर टहलती हुई लॉन में आ जाएगी, जहां सरबुलंद मुलाजिम से बातें कर रहा होगा, और रबिया को आता देखकर मुलाजिम को वो भेज देगा और खुद रबिया के साथ बैठकर बातें करने लगेगा। और वहीं शेरबानो, जो कि रबिया के साथ बहुत मुखलिस और हमदर्द बनने की कोशिश कर रही है, बज़ाहिर तो वो सरबुलंद की बातों की वजह से ये सब कर रही है, मगर दिल अब भी शक में है। लिहाजा अब जैसे ही शेरबानो तैयार होकर बाहर लॉन में सरबुलंद के पास बैठने के लिए आएगी और शेरबानो की वहाँ पहले से ही बैठी हुई रबिया पर नजर पड़ जाएगी, तो शेरबानो वहीं रुक जाएगी और सुनने की कोशिश भी करेगी कि क्या बात हो रही है। सरबुलंद रबिया से यही कहेगा कि यहाँ किसी भी किस्म के खौफ के बगैर आप रह सकती हैं, आपको कोई भी परेशान या तंग नहीं करेगा, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान नवाजी हमारे खानदान की रीत है। और यहाँ पर रबिया, जो कि सोहराब की बातों से और रवैये से समझ चुकी है कि वो ठीक आदमी नहीं है, इसीलिए सरबुलंद से कहेगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन खुद को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा है। मैं अपनी ज़िंदगी खुद जी सकती हूँ। मैं अपने मामू के पास कश्मीर जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरा भाई मामू के पास है, मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकूँगी। सरबुलंद रबिया की बातों से मुत्तफिक नहीं होगा और यही कहेगा कि मैं आपको आपके मामू और भाई से मिलवा लाऊंगा, मगर आप यहीं रहेंगी इस हवेली में, क्योंकि मेरे दोस्त मुदस्सिर ने आखिरी अल्फाज यही कहे थे और आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, मेरे हवाले कर गया था वो आपको, अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं और इसी हवेली में रहेंगी। सरबुलंद की ये सारी की सारी बातें सुनकर शेरबानो के तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो यही सोचेगी कि यानी सरबुलंद ने उससे झूठ बोला था कि ये हमारी मेहमान है, जब तक रहेगी तुम इसका ख्याल रखो। और ये जिम्मेदारी वाली कौन सी बात है, कौन सी जिम्मेदारी और कौन सा वादा? शेरबानो सरबुलंद पर अपना गुस्सा निकालने और उससे लड़ने की बजाय अब डायरेक्ट रबिया के पास आ जाएगी और सरबुलंद को ताई अम्मा के पास भेज देगी कि वो उसे बुला रही हैं। यहाँ शेरबानो रबिया से साफ अल्फाज में बता देगी कि सरबुलंद और मैं मंगेतर हैं, अनकरीब हमारी शादी होने वाली है और सरबुलंद तो मुझे
بہت ہی زیادہ چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی اس کے آس پاس ہو۔ میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو اچھا ہوگا۔ اور ربیہ بھی اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد حویلی سے نکل کر کشمیر چلی جائے گی، جہاں راستے میں اس کا سامنا توسم سے ہو جائے گا۔ ربیہ توسم سے جان بچا کر پہاڑوں پر بھاگ رہی ہوگی، اور جب سربلند کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ ربیہ اچانک سے چلی گئی ہے تو وہ کشمیر کے راستے اسے ڈھونڈنے چلا جائے گا، جہاں پہاڑوں پر اسے ربیہ کی بلند آوازیں آتی سنائی دیں گی۔ ربیہ کی آواز پہاڑوں کے درمیان گونج رہی ہوگی کہ کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ یہاں سربلند ایک بار پھر سے ربیہ کو بچانے پہنچ جائے گا، جس کے بعد وہ ربیہ کو حویلی لے آئے گا اور توسم پھر سے ربیہ کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو کیا اب ربیہ کی واپسی پر شیر بانو اس کا قتل کرنے والی ہے؟ اور کیا ربیہ اب توسم خان کا نام لے کر سربلند کو ساری حقیقت بتانے والی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔